हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में फ्रेंड्स हम बिहार सचिवालय सीजीएल 3 के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो राकेश सर जो अभी फ़िलहाल में अंचलाधिकारी हैं बीएसएससी सीजीएल 2014 के टॉपर रहे हैं, उनके द्वारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट किया गया है। इसका कलेक्शन जो है हमारे पास मौजूद है और प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देखें। आज का सेशन में हम नया प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स 1 नंबर से मैथ का प्रश्न है फ्रेंड्स, लगभग इसमें 20 प्रश्न मैथ का है, तो इसका हम आंसर मिला देते हैं। इसके बाद फिर जीके का सॉल्यूशन हम सीधे करा देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले रीजनिंग का प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका जो 1 नंबर का जो आंसर है फ्रेंड्स, 1 नंबर का आंसर जो है डी है। आप लोग इसका आंसर जो है, इसका वीडियो जो है पॉज करके देखिएगा और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बने तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ऐसे हमारे प्रैक्टिस सेट, हमारे वीडियो पर आपको मैथ का भी सॉल्यूशन कराया जा रहा है फ्रेंड्स, तो आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें। तो 1 का आंसर फ्रेंड्स डी है। 2 की बात करें, इसमें लुप्त अंक खोज रहा है, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो 2 का आंसर फ्रेंड्स कितना है? तो 2 का आंसर जो है बी है 21। इसके बाद फ्रेंड 3 नंबर है। 3 नंबर में भी एक लुप्त संख्या खोज रहा है, तो इसका 3 नंबर का आंसर है फ्रेंड्स सी नंबर है 225। इसके बाद फ्रेंड्स 4 नंबर है। तो 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर का आंसर जो है डी है 8। इसके बाद फ्रेंड्स 5 नंबर है। 5 नंबर का आंसर है सी 3। इसके बाद फ्रेंड्स 6 नंबर है। तो 6 नंबर में जो है श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है, तो इसका 6 नंबर का जो आंसर है ए है SPM JG। 6 नंबर का आंसर ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 7 नंबर है। तो 7 नंबर जो है, 7 नंबर का आंसर जो है सी है 4 लड़के और 3 कुत्ते। फिर है फ्रेंड्स 8 नंबर। 8 नंबर का जो आंसर है, 8 नंबर का आंसर फ्रेंड्स ए है पी। इसके बाद फ्रेंड्स 9 नंबर है। 9 नंबर का जो आंसर है डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है, तो 9 नंबर का जो आंसर है ए है दक्षिण। इसके बाद 10 नंबर है फ्रेंड्स। 10 नंबर जो है घन से संबंधित है, फलक से संबंधित है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स 10 नंबर का डी है 6। इसके बाद फ्रेंड्स 11 नंबर है। तो 11 नंबर जो है फ्रेंड्स मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न जो 11 नंबर का आंसर जो है डी है 10% हानि। इसके बाद फ्रेंड्स 12 नंबर है। 12 नंबर एवरेज से रिलेटेड प्रश्न है, तो 12 नंबर का आंसर जो है ए है 45.68। इसके बाद फ्रेंड्स 13 नंबर जो है नंबर सिस्टम से है, तो 13 नंबर का आंसर जो है ए है 9। इसके बाद 14 है। 14 का आंसर फ्रेंड्स 11.1/9 है, डी नंबर आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स 15 नंबर में आपको CI से प्रश्न है, SI CI का अंतर है, तो 15 नंबर का जो आंसर है फ्रेंड्स डी नंबर है 4 रुपया। इसके बाद है फ्रेंड्स 16 नंबर। 16 नंबर का आंसर जो है 18 दिन है ए। इसके बाद फ्रेंड्स 17 है। तो फ्रेंड्स 17 नंबर का आंसर की बात करें तो 17 नंबर का जो आंसर है फ्रेंड्स सी है 100 रुपया। इसके बाद 18 नंबर है। तो 18 नंबर का आंसर जो है फ्रेंड्स डी है 10%। इसके बाद है फ्रेंड्स 19 नंबर। 19 नंबर का आंसर सी है 20 सेकेंड। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर का आंसर फ्रेंड्स ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको मैथ और रीजनिंग का सारा प्रश्न का हमने आंसर मिला दिया है। अगर आपको वीडियो पॉज करके बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे और हमारे प्लेलिस्ट पर मैथ का वीडियो
ऑलरेडी डाला जा चुका है, लगभग 3 वीडियो डाला जा चुका है, जिसमें मैथ का सोल्यूशन राकेश सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराया गया है सेट, उसका मैथ का सोल्यूशन जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें फ्रेंड्स। इसके बाद हम जीके का प्रश्न शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जीके में 21 नंबर में कह रहा है कि मत देने का अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है, यानी कि वोट देने का अधिकार या फिर निर्वाचन में यानी कि चुनाव में खड़ा होने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार या निर्वाचन में खड़ा होने का जो अधिकार है एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है, तो आंसर इसका डी होगा। इसके बाद 22 में कहा रहा है कि किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है, यानी कि कोई भी दल को राष्ट्रीय दल जब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, तो राष्ट्रीय दल तब कहा जाएगा। तो इसका आंसर जो है 22 का ए है। कम से कम 4 राज्यों में चुनाव जो होता है उसमें कुल वैध मतों का जो है 6% प्राप्त करता हो एवं उन राज्यों में से कम लोकसभा की 4 सीट यानी कि 6% मत होना चाहिए या फिर 4 सीट लोकसभा में होना चाहिए उसको, तब वह दल जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। तो आंसर 22 का ए होगा। इसके बाद 23 नंबर में कह रहा है कि शिक्षा जो शुरू में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में डाला गया है, स्थानांतरित किया गया। तो राज्य सूची में पहले था शिक्षा, उसको अब समवर्ती सूची में कहा गया है। तो समवर्ती सूची का मतलब है कि उस पर जो है कानून केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा को कब डाला गया है, तो आंसर जो है 23 का आंसर जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसको डाला गया है। आंसर है सी। 24 में कह रहा है कि किस भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो कह रहा है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद जो है संशोधन कर सकती है। तो कब संशोधन कर सकती है, तो आंसर जो इसका है 2/3 बहुमत के द्वारा जो है संसद संशोधन कर सकती है भारत के संविधान में। यानी कि आधिकारिक भाषा जो है, आधिकारिक भाषा यानी कि भारत में जो भाषा है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई प्रावधान करना है उसमें संशोधन करता है तो 2/3 बहुमत अगर मिल जाए संसद में तो उस पर संशोधन कर सकती है। तो आंसर इसका बी होगा। 25 में कह रहे हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया, तो किस वर्ष लागू किया गया, तो आंसर इसका जो है 2010 से लागू किया गया। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था, तो 2010 से लागू किया गया था। तो आंसर इसका डी होगा। आपको प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार कैमा संविधान संशोधन में वर्णित है, तो आपको देना होगा 86वां संविधान संशोधन 2002, लेकिन भारत में इसे लागू किया गया इस संशोधन को कब, तो 2010 में लागू किया गया। 26 में कह रहा है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल किन परिस्थिति में घोषित कर सकता है, तो देखिए बाहरी अगर आक्रमण होता है तो उसमें भी राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। आंतरिक अशांति के टाइम में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं कर सकता है। फिर 3 में कह रहा है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कि कानून अगर राज्य में सही ढंग से काम नहीं करे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसके बाद डी में कह रहा है फ्रेंड्स कि आर्थिक संकट यानी कि आर्थिक संकट अगर पैसे की अगर कमी हो जाती है केंद्र सरकार में यानी कि भारत में देश में, तो उस समय भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो आंसर इसका बी होगा 1, 3 और 4। 27 में कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर जो है 27 का फ्रेंड्स बी है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 30 में कह रहा है फ्रेंड्स कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो आंसर इसका डी है, अनुच्छेद 253। तो आंसर है फ्रेंड्स डी नंबर। इसके बाद फ्रेंड्स 31 में कह रहा है कि अफ्रीकन देश जाम्बिया में तांबे का विपुल भंडार है, फिर भी यह देश जो है आर्थिक प्रगति नहीं कर सका। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो अफ्रीका में जो जाम्बिया देश है वहाँ तांबे का सबसे ज़्यादा विपुल भंडार है, लेकिन प्रगति नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है कि समुद्री बंदरगाह यहाँ नहीं है। तो आंसर इसका सी होगा।
32 में कह रहा है फ्रेंड्स कि दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का जाल अधिक विस्तृत है। तो दक्षिण गोलार्ध का जो है कौन सा देश है ऐसा जहाँ सड़क का जाल जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में जो है सड़क का जाल सबसे ज़्यादा है। 33 में कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर बता देते हैं फ्रेंड्स जो असत्य है। डी नंबर इसका आंसर होगा। डी नंबर जो है असत्य है। देखिए फ्रेंड्स सही क्या है, तो कथन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि तालचिर क्रम की चट्टानें हिमच्छादन से प्रभावित होता है। तालचिर क्रम की जो चट्टान है वहाँ बर्फ़ ढक जाने से वह चट्टान प्रभावित होता है। तो ये जो है सही है। बी में कह रहा है कि मुख्य केंद्रीय उत्क्रम भ्रंश लघु हिमालय को बृहत हिमालय से अलग करता है। तो लघु हिमालय को जो है बृहत हिमालय से अलग कौन करता है, तो उत्क्रम भ्रंश। तो बी भी सही है। सी में कह रहा है कि हिमच्छादन के सबसे प्राचीन प्रमाण विंध्यन क्रम से संबंधित है। तो जहाँ बर्फ़ से ढक जाता है पहाड़, उसका सबसे ज़्यादा पुराना प्रमाण कहाँ से, तो विंध्यन क्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है फ्रेंड्स गलत है। तो आंसर इसका डी होगा 33 का। 34 में कह रहा है फ्रेंड्स कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हम बता देते हैं, इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ऐसे हम बता देते हैं कि काजीरंगा जो है नवगांव में है, एक का जो है 4 है फ्रेंड्स। फिर है कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख जो है चिकमंगलूर में है, यानी कि कर्नाटक में। इसके बाद फ्रेंड्स साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली जो है पालघाट में है, जिसे केरल में पालघाट केरल में है। इसके बाद पेंच घाटी जो है नागपुर में है। तो ये आंसर जो है पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, उसको मिला लीजिएगा। आंसर इसका बी होगा। पैंतीस में कह रहा है फ्रेंड्स कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। इसमें मिला हुआ जो है कौन नहीं है। इसमें से 3 ऑप्शन जो है मेल किया हुआ है, मिलाया हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन जो है मिला हुआ नहीं है। तो 35 का आंसर जो है लोकटक झील। लोकटक झील जो है बी नंबर मणिपुर में है, यहाँ पर मेघालय लिखा गया है। तो आंसर ये जो है गलत है। इसे वेम्बनाड झील केरल में है, डल झील कश्मीर में है, और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है। तो फ्रेंड्स ये सभी मिला हुआ, लेकिन लोकटक झील जो है मणिपुर में है, तो ये मिला होने का आंसर 35 का बी होगा। 36 में कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूरब की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, बाकी और बहुत सारा प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ जो है पूरब की ओर बहता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है आंसर ए, केवल एक। यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है, इसी कारण जो है नर्मदा घाटी पश्चिम की ओर बहता है और अन्य प्रायद्वीपीय नदी जो है पूरब की ओर बहता है। तो आंसर इसका 36 का ए है। 47 में कह रहा है कि हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स हिमालय के कथन में जो है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जो है 37 का आंसर डी होगा। हिमालय पर्वत में अधिकांश अग्नेय चट्टानें पाए जाते। तो हिमालय पर्वत में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अग्नेय चट्टान पाया जाता है, यह कथन जो है गलत है। आंसर इसका डी होगा। बाकी जो सही कथन ए बी सी सही है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 38 नंबर बताते हैं। 38 नंबर का रहा कि आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो आम्र वर्षा जो है आम की फसल से संबंधित है। जिस समय आम की फसल होती है उस समय आम्र वर्षा उसे कहते हैं। आम की फसल के समय जो है आम्र वर्षा कहते हैं उसे। तो इसका आंसर जो 38 नंबर का डी है। 39 में कह रहा है टिहरी पनबिजली कम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो टिहरी पनबिजली कम्प्लेक्स जो किस नदी पर अवस्थित है? तो 38 का जो है 39 का आंसर जो है बी नंबर है, भागीरथी नदी पर। तो 39 का आंसर बी है। इसके बाद फ्रेंड्स 40 में कह रहा है कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित कहाँ है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग जल विद्युत परियोजना है। तो 40 का आंसर जो है ए है। इसके बाद 41 में कह रहा है फ्रेंड्स कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग क्या है? तो 41 का आंसर फ्रेंड्स डी है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। धर्मचक्र प्रवर्तन
सुत पिटक, सुत मतलब सुत पिटक समझिए, तो सुत पिटक की विषय वस्तु का जो है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग क्या है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सुत की विषय वस्तु का। आंसर इसका डी होगा। 42 में कार्य कि चनहुदड़ों की उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो चनहुदड़ों का उत्खनन यानी कि खनन किसने किया था, किसके निर्देशन में चनहुदड़ों का उत्खनन हुआ था, तो 42 का आंसर जो है ए है, J.H. मैके के निर्देशन में चनहुदड़ों का खनन किया गया था। 43 में कह रहा है कि सिंधु घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा कथन सही है, तो जो सही कथन है फ्रेंड्स 43 का जो सही कथन है इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद 44 नंबर है फ्रेंड्स कि ताम्राश्म काल में यानी कि ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे किस तरह दफनाते थे, तो किस तरह दफनाते थे, किस तरह रख कर, तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तर दिशा में सर होता था और दक्षिण दिशा में पैर होता था। इस तरह से ताम्रपाषाण युग में लोग अपने घरों के फर्श के नीचे ही लोगों को उत्तर दक्षिण की ओर लाश को रखकर दफना देते थे। आंसर इसका 44 का ए होगा। 45 में कह रहा है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता और यम का जो विचार विमर्श होता है यानी कि नचिकेता और यम के बीच में जो सवाल और जवाब होता, प्रश्न उत्तर हुआ था, तो इसका जो है उल्लेख किस में मिलता है, तो आप लोग जानते होंगे कि इसका उल्लेख जो है कठोपनिषद में मिलता है। आंसर इसका सी होगा। यह जो है VVI प्रश्न है, कभी कभी हिस्ट्री में पूछता है। 46 में कह रहा है कि कौन सा सही रूप में सुमेलित है, तो कौन सा सही रूप में सुमेलित है, तो इसमें जो सही रूप में सुमेलित है फ्रेंड्स उसको हम बता देते हैं। ए नंबर जो है सुमेलित है। दीवान बंदगान जो है तुगलक के समय में था। दीवान बंदगान का जो स्थापना हुआ था, विभाग जो था तुगलक के टाइम में, बाकी ये सब जो है गलत है, तो इसको आप याद नहीं करिएगा, सीधे ऑप्शन ए याद करिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 47 में कह रहा है कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो हक ए सर्व एवं सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था फिरोज तुगलक था। आंसर डी होगा फ्रेंड्स। 48 में कह रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, तो कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था, तो आंसर फ्रेंड्स डी है, मुनि जिन विजय सूरी। ये जो है कुंभा के दरबार में नहीं थे, बाकी मुनि सुंदर सूरी ना था और टिल्ला भट्ट जो है कुंभा के दरबार में सम्मिलित थे, तो आंसर इसका डी होगा। 49 में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है, तो देखिए फ्रेंड्स जो कथन इसमें सही है उसका आंसर हम बता देते हैं। तो 49 का जो कथन जो है आंसर जो है ए नंबर का रहा है केवल एक, तो आंसर जो है ए है। तो केवल एक में कह रहा है कि शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने अपने शिष्यों को भारत भेजा और वे भारत के उत्तर पश्चिम भागों में बस गए, तो ये जो है सही है, बी नंबर गलत है, तो आंसर इसका ए होगा। 50 में कह रहा है अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह में स्थापित किए थे वह कौन सा है, तो आंसर इसका फ्रेंड्स 50 का आंसर जो है बी है, कछवाहों से। एक मिनट फ्रेंड्स, 50 का आंसर फ्रेंड्स बी है, कछवाहों से। 51 में कह रहा है कि मुगलों के मनसबदारी व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था थी, इसके दक्ष निष्पादन के प्रमुख आधार क्या थे, तो इसके दक्ष और निष्पादन के प्रमुख आधार जो थे, आंसर जो है 51 का आंसर डी है। तो आंसर इसमें देखिए फ्रेंड्स बता रहा है कि एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन तीनों सही है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसके बाद 52 में कह रहा है कि गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को शुरू हुआ था, तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो आंसर इसका जो है पूना, आज पुणे कहा जाता है जिसे पूना से प्रकाशित किया गया था। गांधी जी के द्वारा लिखा गया था हरिजन पत्रिका, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, 11 फरवरी 1933 को सबसे पहले इसका प्रथम अंक प्रकाशित किया गया था और पुणे से प्रकाशित किया गया, मुंबई से। 53 में कह रहा है कि 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, तो 53 में कह रहा है कि कौन सा समाचार पत्र, तो वंदे मातरम जो है लाला लाजपत राय द्वारा जो उर्दू में लिखा गया था 1920 में लाहौर से प्रकाशित किया गया था, प्रारंभ किया गया था।
54 में कह रहा है फ्रेंड्स कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य जो था, आंसर इसका डी है, लगान का नगद में परिवर्तन। अवध का जो एका आंदोलन था उसका क्या उद्देश्य था, तो लगान का नगद में परिवर्तन था। 55 में कह रहा है फ्रेंड्स कि मराठा काल में मामलतदार क्या था। तो मराठा काल में जो है मामलतदार क्या था, तो आंसर इसका 55 का डी है, ग्रामों में कर का निर्धारण पटेल की परामर्श से करने वाले अधिकारी। ग्रामों में जो टैक्स का निर्धारण किया गया था वह पटेल की परामर्श से करने वाले अधिकारी थे। 56 में कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो आंसर इसका फ्रेंड्स 56 का आंसर बी है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण का लेखन किया, यानी कि लिखा। इसके बाद फ्रेंड्स 57 में कह रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। तो ठगों के दमन में जो है कौन सबसे पहले संबंधित है, तो इसका आंसर जो है बी है, कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन जो है ठगों के दमन में, यानी कि ठगों को दबाया था, कुचला था, तो कैप्टन स्लीमैन संबंधित है। 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचारित नहीं किया गया है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचारित नहीं किया गया, आंसर इसका जो है सी है फ्रेंड्स, वैदिक दर्शन में विश्वास। वैदिक दर्शन में विश्वास जो है फ्रेंड्स थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा प्रचारित नहीं किया गया है। आंसर इसका 58 का सी होगा फ्रेंड्स। इसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स कि 59 में कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो 59 का आंसर है फ्रेंड्स, 59 का आंसर जो है सी नंबर है। वीडियो को पॉज करके आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन से सुझाया था कि, यानी कि माउंटबेटन को सुझाया था गांधी जी ने भारत के विभाजन के संबंध में, क्या सुझाया था। तो इसका आंसर जो है बी है, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, यानी कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए बुलाएं। माउंटबेटन को सुझाया था गांधी जी ने भारत के विभाजन के टाइम में। 61 में कह रहा है फ्रेंड्स कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे क्या थे। तो वे कौन थे, तो 61 का आंसर जो है डी है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे और हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत किया था, सुभाष चंद्र बोस। आंसर 61 का डी है। 62 में कह रहा है कि सरकार जो है निजी क्षेत्रक व्यय को किसके द्वारा प्रभावित कर सकती है। तो निजी क्षेत्रक व्यय को किसके द्वारा प्रभावित कर सकती है, तो 62 का आंसर जो है सी है, 1 2 3 तीनों आंसर जो है सही है। तो आंसर इसका सी है। 63 में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय सुमेलित हैं। तो कौन सा व्यवसाय जो है सुमेलित है, तो 63 का आंसर फ्रेंड्स सी है, गैस एवं जल प्रदाय। सी है फ्रेंड्स 1 2 3। आंसर इसका विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, और 3 में है गैस एवं जल प्रदाय। तो आंसर इसका जो है राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार सेकंड एरिया के अधीन निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय सुमेलित है। तो आंसर इसका 1 2 3 तीनों सही है। 64 में कह रहे हैं कि निगम कर किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है। तो निगम कर किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है, तो 64 का फ्रेंड्स आंसर है, 64 का आंसर है फ्रेंड्स बी नंबर, केंद्र सरकार के द्वारा जो है अधिरोपित किया जाता है। फिर 65 में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो 65 का आंसर फ्रेंड्स बी नंबर है, सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई है। 65 का आंसर फ्रेंड्स है, सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई है। तो आंसर इसका 65 का बी है। 66 में कह रहा है कि कौन सा एक भारत में केंद्रीय सरकार के कर राजस्व का स्रोत नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार का जो है टैक्स का स्रोत नहीं है। तो फ्रेंड्स 66 का आंसर जो है डी नंबर है, मोटर यान में कर, यानी कि मोटर यान से जो टैक्स आता है यह जो है केंद्र सरकार का टैक्स का राजस्व का स्रोत नहीं है। बाकी आयकर, सेवा कर, सीमा शुल्क जो है केंद्र सरकार के टैक्स का स्रोत है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर 67। तो 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में
कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, इनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ती है। तो आंसर इसका फ्रेंड्स 67 का आंसर जो है सी नंबर है। 2, 3 और 4, केवल 2, 3, 4 यानी कि श्वसन के समय में जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रिया के समय में पृथ्वी के कार्बन चक्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, इन तीनों टाइम में। आंसर इसका सी होगा, 2, 3, 4 ऑप्शन। 68 का कार्य कि कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। तो कौन सा स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। तो 68 का आंसर जो है फ्रेंड्स बी नंबर है, वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान। इसके बाद फ्रेंड्स 69 में कह रहा है कि कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन है इसमें। तो इसका आंसर है डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। डाइटम के सामने जो है क्रस्टेशियाई हेरिंग या जो है आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो 69 का आंसर ए है। उसके बाद 70 फ्रेंड्स 70 में कह रहे कि मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। तो मरुस्थलीकरण को कब रोका जा सकता है। तो आंसर इसका फ्रेंड्स 70 का डी है, रक्षक मेखलाएँ बनाकर। रक्षक मेखलाएँ बनाकर। 71 में कह रहा है कि चुंबकीय निरीक्षक का निकट संबंध किससे है। तो चुंबकीय निरीक्षक का निकट संबंध किससे है। तो 71 का आंसर फ्रेंड्स डी है, उपग्रह छोड़ना। तो 71 का आंसर जो है डी है। इसके बाद फ्रेंड्स 72 में कह रहा है कि पौधों का विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियां का नाम बताइए। तो पौधों को जो है विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थिति जो है, इसका आंसर जो है जलवायु स्थिति है। आंसर इसका 72 का ए है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 73 में कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी की आकर्षण बल क्या। तो 73 का आंसर फ्रेंड्स ए नंबर होगा। पृथ्वी का उस समय जो आकर्षण बल होता है वह शून्य हो जाता है, जिसके कारण कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो है व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। तो 73 का आंसर ए है। 74 में कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कब होती है। तो 74 का आंसर जो है ए है, ध्रुवों पर अधिकतम होती है। 75 का कह रहा है फ्रेंड्स कि न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो। तो न्यूटन का जो गति का नियम जो है उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हैं। तो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग यानी कि बराबर वेग से गति कर रहे हैं जो है न्यूटन के गति का नियम जो है उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है। तो 75 का आंसर फ्रेंड्स डी नंबर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 76 में जो है न्यूमेरिकल है फिजिक्स का फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो है हम बता देते हैं। 76 का आंसर जो है डी नंबर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के गति से गति करेगी। फिर है फ्रेंड्स 77 का, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण होता है। तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल कम होता है, कमी के कारण क्या है। तो 77 का आंसर जो है ए नंबर है। वायु जो है वायु अणु का निम्न पलायन वेग और तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण। वायु अणु का निम्न पलायन वेग और निम्न गुरुत्वाकर्षण। तो 77 का आंसर फ्रेंड्स ए नंबर होगा। इसके बाद 78 का है फ्रेंड्स। तो 78 का आंसर जो है सी नंबर है, परिणामी बल। किस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स परिणामी बल और 78 का सी आंसर है। 79 का बोल रहा है फ्रेंड्स। 79 का आंसर जो है 79 का आंसर जो है डी है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। फिर इसके बाद 80 में कह रहा है कि सोडा लाइम की एक बोतल है जिसके गर्दन को पकड़ा जाता है सोडा लाइम की बोतल को और ऊर्ध्वाधर वृत्त में यानी कि ऊपर की दिशा की ओर वृत्त में तेज़ी से घुमाया जाता है। तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे। तो किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे। तो इसका आंसर जो है 80 का आंसर जो है गर्दन के निकट, सी नंबर। गर्दन के निकट जो है बुलबुले एकत्र होंगे। 81 में कह रहा है कि ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है। तो ठोस के अपेक्षा जो है द्रव का प्रसार गुणांक अगर मापना है तो उसमें कठिनाई होती है। तो किस कारण कठिनाई होती है। तो इसका आंसर जो है 81 का आंसर डी है। गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है। तो आंसर इसका 81 का डी है। 82 में कह रहा है कि थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है। तो पारा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसमें जो है उच्च चालकता के कारण थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। 83 में कह रहा है फ्रेंड्स मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है। तो मोबाइल फ़ोन चार्जर जो है एक प्रकार का क्या है। तो आंसर इसका मोबाइल फ़ोन चार्जर जो एक प्रकार का अपचाई ट्रांसफार्मर है। 83 का आंसर सी है।
इसके बाद फ्रेंड्स 84 में कह रहा है, 84 में कह रहा है कि निम्न धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। तो कौन सा जो है एक अमलगम नहीं बनाता है। तो 84 का आंसर जो है डी है, लोहा जो है एक अमलगम नहीं बनाता है। 84 का आंसर डी है। इसके बाद 85 में कह रहा है फ्रेंड्स कि पारद धातु मिश्रण है। तो पारद धातु जो है किसका मिश्रण है। तो पारद युक्त मिश्र धातु का मिश्रण होता है पारद धातु। 86 में कह रहा है कि फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण यह चमक होती है। तो किसके कारण यह प्रकाश जो है चमकता है। तो आंसर इसका जो है जीनॉन के कारण यह प्रकाश चमकता है। आंसर इसका 86 का बी है। 87 में कह रहा है कि पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, किसके कारण किया जाता है। तो इसका आंसर जो है स्कंदक डी में। 88 में कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो फ्रिज में जो है शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो 88 का आंसर जो है बी है, एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से। एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने के कारण शीतलन जो है रेफ्रिजरेटर में शीतलन उत्पन्न किया जाता है। 89 में कह रहा है फ्रेंड्स कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो किसके कारण प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो आंसर जो है प्रोटीन से और लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स 90 में कह रहा है कि मानव शरीर में मौजूद जो है कोशिका में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता। तो आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आंसर इसका 90 का ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 91 में कह रहा है कि निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो किसे जो हृदय का जो है यानी कि हार्ट का प्रारंभिक यानी कि शुरू का पेसमेकर कहा जाता है। प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है। तो 91 का आंसर जो है SA नोड एक ऐसा चीज़ है जिसे प्रारंभिक पेसमेकर कहते हैं। 92 में कह रहा है फ्रेंड्स कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की जो है अधिकतम बंधुता कहाँ होती है। तो किसके लिए होती है बंधुता। तो आंसर इसका जो है सी नंबर है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बंधुता होता है हीमोग्लोबिन का सबसे अधिक। तो आंसर 92 का सी है। 93 का कार्य है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो है रेनिन है। आंसर इसका फ्रेंड्स ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 94 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो कौन सा लार की सहायता से पच जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो है बी नंबर स्टार्च जो है लार की सहायता से पच जाता है। तो 94 का आंसर बी है। इसके बाद फ्रेंड्स 95 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो 95 का आंसर फ्रेंड्स डी है। 95 का आंसर डी है। अमरावती बौद्ध स्तूप यानी कि आंध्र प्रदेश, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद फ्रेंड्स 96 में कह रहा है कि कौन जो है लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसमें कभी नहीं कौन रहे। तो KVK सुंदरम जो है लोकसभा के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। आंसर इसका 96 का ए है। 97 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा जो है एक सही नहीं है। तो आंसर इसका ए है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ है असम में, यह गलत है। 97 का ये गलत है। इसके बाद फ्रेंड्स 98 में कह रहा है कि जिंदा अवस्था जो है किसकी पवित्र पुस्तक है। तो जिंदा अवस्था जो है पारसियों का पवित्र पुस्तक है जिसे जिंदा अवस्था कहते हैं। तो 98 का आंसर ए है। 99 में कह रहे हैं फ्रेंड्स कि कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन एक सत्य नहीं कोंकण रेलवे के विषय में। तो 99 का आंसर जो है डी कह रहा है। 99 में कह रहा है कि जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसने सार्वजनिक निगमों यानी कि पब्लिक इशू के माध्यम से धन इकट्ठा किया। यह गलत बात है फ्रेंड्स, यह कथन सही नहीं है। ABC जो है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इसके बाद 100 में अंतिम प्रश्न कर रहा है, लास्ट प्रश्न की टू लीव्स यानी कि टू लीव्स किसने लिखी। तो टू लीव्स के लेखक कौन। तो विक्रम सेठ। 100 का आंसर फ्रेंड्स ए है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट्स फ्रेंड्स समाप्त हुआ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें और हमारे वीडियो पर बने रहें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड्स, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू।